नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के काम में तेजी आई। अब तक 700 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल। स्कूली बच्चों को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों द्वारा जयपुर में जलदाय विभाग से जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी पर नियंत्रण के लिए पुख्ता व्यवस्था की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के 5वें दिन आज भाजपा और कांग्रेस अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बड़ी संख्या में नामजदगी के पर्चे भरे। राज्य में अब तक 700 से ज्यादा नामांकन भरे जा चुके हैं। अब नामांकन के लिए केवल 2 दिन बाकी हैं। रविवार को नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज लक्ष्मणगढ़ सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। इस अवसर पर श्री डोटासरा ने क्षेत्र में कराए गए अपने कार्यों की चर्चा की। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से आज नामांकन भरने वालों में सिरोही से संयम लोढ़ा, सोजत से निरंजन आर्य, सपोटरा से रमेश मीणा, सिकराय से ममता भूपेश, बाली से बद्रीराम, वैर से भजन लाल जाटव और कोलायत से भंवर सिंह भाटी के नाम प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज कुछ प्रत्याशियों की नामांकन रैलियों को संबोधित किया। दीग से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अपने काम के दम पर इस बार जनता से वोट मांग रही है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि जनता फिर कांग्रेस की सरकार को जनादेश देगी। आज हमने हर ब्लॉक के अंदर रिको के एरिया खोल रहे हैं। हिंदुस्तान में कहाँ खुलते हैं? ब्लॉक वाइज इंडस्ट्री एरिया रिको के लगने बनने लगे हैं। हम चाहते हैं कि आज कब तक खेती पे निर्भर रहें। खेती करो, साथ में इंडस्ट्री में आओ। नौजवान लोग, मेरी पीढ़ी, इतनी योजनाएं, इतने कानून जो पास हमने किए हैं, इतनी गारंटी हमने दी है। लोग विश्वास कर रहे हैं गारंटियों पे, क्योंकि पहले जो गारंटी कार्ड बांटे हमने महंगाई शिविरों में, वो योजना लागू हो गई है। तो लोगों को यकीन है कि जो कहा है वो किया है। आगे भी गारंटी दी जा रही है, वो भी पूरी होगी हमारी। दूसरी ओर भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेताओं ने आज नामांकन पत्र भरे हैं। तारानगर से प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, लालसोट से रामविलास मीणा, सांगोद से हीरालाल नागर, जयपुर के मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, कोलायत से पूनम कंवर और बूंदी से अशोक डोगरा ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में पर्चे भरे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी की नामांकन रैली को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने जनता को धोखा दिया है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यदि कांग्रेस की विधायिका सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित हैं। और उसके बाद भी यहाँ कानून और व्यवस्था के हालात दुरुस्त हैं, यह दावा करते हैं। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची और सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां और नागौर में 7 साल की बच्ची, बताइएगा होगा क्या कसूर था इन मासूम बच्चों का? कौन जवाब देगा? और मैं आपसे कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, और इस सभा के माध्यम से राजस्थान की जनता से मैं कहना चाहता हूं, जहां भी जाएं यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। जो भी नेता उनका आए उनसे सवाल पूछिए कि इसका जवाब दीजिए। किशनगढ़ में भाजपा के भागीरथ चौधरी की नामांकन रैली को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों और युवकों सहित समाज के हर वर्ग के साथ धोखा किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज भीलवाड़ा और झालावाड़ में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा की। उधर बांसवाड़ा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के हेमंत राणा ने नामजदगी का पर्चा भरा। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समेत कई अन्य पार्टियों और निर्दलियों ने भी बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किए। और अब जिलों से चुनावी हलचल में लेते हैं जायजा चित्तौड़गढ़ जिले की चुनावी बिसात का। चित्तौड़गढ़ में गुलाबी ठंड के दस्तक के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से निम्बाहेड़ा, कपासन, बेगू और बड़ी सादड़ी में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने अधिकांश स्थानों पर अपने पुराने प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा सीट से कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ी सादड़ी से गौतम दत्त चुनाव मैदान में है। यहां से विधायक ललित ओस्तवाल का टिकट काटकर भाजपा ने पूर्व विधायक पर विश्वास जताया है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में बद्रीलाल जाट को प्रत्याशी बनाया है। मेवाड़ की एकमात्र एससी आरक्षित सीट कपासन से भाजपा के मौजूदा विधायक अर्जुन लाल जिंगर एक बार फिर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक शंकर लाल बेरवा को टिकट दिया है। बेगू से भाजपा ने मौजूदा जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ को तो कांग्रेस ने एक बार फिर मौजूदा विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी पर भरोसा जताया है। जिले की हॉट सीट चित्तौड़गढ़ पर भाजपा ने जयपुर के विद्याधर नगर के मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया है। राजवी चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से वर्ष 1993 और 2003 में भी विधायक रह चुके हैं। वहीं इस सीट पर टिकट कटने के बाद भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह आचा ने खिलाफत शुरू कर दी है। जिले की 5 विधानसभा सीटों में से चित्तौड़गढ़, कपासन और बड़ी सादड़ी पर भाजपा और निम्बाड़ा तथा बेगू सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। जिले में पेयजल, सिंचाई और स्थानीय रोजगार यहाँ प्रमुख मुद्दे हैं। चित्तौड़गढ़ सीमेंट हब और मार्बल मंडी होने के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार की दरकार है। चित्तौड़गढ़ जिला एक बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र भी है। यहाँ अफीम के कटे हुए पट्टे जारी करना और मूल्य में बढ़ोतरी करना प्रमुख मांग रही है। जिले में कुल 13,66,000 से ज्यादा मतदाता है। इस बार 52,000 से ज्यादा नवयुवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए कुल 1,496 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में 8 पिंक बूथ भी रहेंगे। अजय सिंह शक्तावत, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्कूलों में चुनावों के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां तैयार की जाएंगी। इससे नए मतदाता तैयार करने और लोकतंत्र में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में चुनाव संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। इस संबंध में एनसीईआरटी पुस्तकें तैयार करेगी और उनके बारे में राज्य शिक्षा बोर्डों को सलाह देगी। विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए लगातार नवाचार हो रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज चूरू जिले के खासोली में स्वीप कार्यक्रम के तहत वोट बारात निकाली गई। इस बारात में लोग राजस्थानी वेशभूषा में ऊंट घोड़े पर बैठकर शामिल हुए। बारात में ढप चंग के साथ नाचते गाते लोगों ने 25 नवंबर को निष्पक्ष और बिना भय के वोट डालने का संदेश दिया। जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसी कॉलोनी भदवासिया में विद्यार्थियों ने रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की। साथ ही चुनाव आयोग के वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल ऐप और केवाईसी तथा सक्षम ऐप के बारे में जानकारी दी गई। करौली जिले में जिला कलेक्ट्रेट से श्री महावीर जी तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। टोंक के पीपलू, मालपुरा, निवाई, देवली और उनियारा में मतदाता शपथ के कार्यक्रम हुए। सिरोही में रंगोली प्रदर्शनी के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया। डीग और झालावाड़ में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर आम जन से मतदान की अपील की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए
प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। आज का संदेश पचपदरा के श्रोता ने भेजा है। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से मैं रेवतराम बाड़ एक ढाणी निवासी 25 नवंबर को अपना मत का प्रयोग करना सबका अधिकार है। बिना भय अपना मत देना, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा कोई बूथ पे दबाव देता है तो 112 पे डायल करें। अपनी सुविधा के लिए उपलब्ध है पुलिस कर्तव्य, पर चुनाव जरूरी करना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमें जयपुर में जलदाय विभाग से जुड़े बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर आज सुबह से तलाशी की कार्रवाई में जुटी हैं। ईडी की टीमें जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के दफ्तर और आवास पर पहुंची और वहां जांच और तलाशी का काम जारी है। इसके अलावा राज्य के सचिवालय में विभाग के बड़े अधिकारियों और जल भवन में भी अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। विभाग के बड़े अधिकारियों के घरों पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की ओर से इस कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कार्रवाई जल जीवन मिशन योजना के तहत हुए कथित घोटालों के संबंध में की जा रही है। महाराव शेखाजी आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जयपुर में आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत सतर्कता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता परमज्योति ने शासन प्रणाली में नैतिकता और साइबर सुरक्षा विषय पर व्याख्यान दिया। संस्थान के प्रभारी डॉक्टर BR मीणा ने बताया कि सप्ताह का उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और इसका मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी पर नियंत्रण के लिए पुख्ता व्यवस्था की है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और मंत्रालय के 12 अधिकारियों को पायरेसी की शिकायतें प्राप्त करने और पायरेटेड फिल्मों को वेबसाइट, ऐप और लिंक सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने के निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि इससे पायरेसी पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के काम में तेजी आ गई है। अब तक 700 से ज्यादा नामांकन पत्र भरे गए हैं। स्कूली बच्चों को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों द्वारा जयपुर में जलदाय विभाग से जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी पर नियंत्रण के लिए पुख्ता व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।